विशेषकर अजमेर के अंदर पानी की समस्या है। 72 घंटे, 96 घंटे और 108 घंटे में पानी आ रहा है। मैंने उस वक्त पूरा प्रयास भी किया था अपने पार्षद काल में। 1.5 साल के अंदर आपके कई साथी मेरे साथ में मौजूद थे। आदरणीय मेरे सभी मीडिया के सम्मानित साथीगण, मातृशक्ति, आप सबको प्रणाम और नमन। आपको आज दोपहर में मुझे कष्ट देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैं अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। आपसे सम्मुख आप ही वो लोग हैं जो एक जनप्रतिनिधि की जिंदाबाद कराते हैं। आप ही के माध्यम से जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। और अगर कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का निकम्मापन या कहीं किसी किसी भी मसले के ऊपर कहीं भी हल्का सा भी आक्रमण्यता होती है तो उसी को आपके माध्यम से जनता तक उसका पूरा चेहरा पहुंचता है। आज मैं आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा नाम ज्ञान सारस्वत है। अजमेर के पास बड़च्चावास गांव का जन्म हुआ है। अजमेर में पला बड़ा हूँ। शिक्षा दीक्षा अजमेर में हुई है। पशुपालन मेरा व्यवसाय है। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। कॉलेज में सह कॉलेज प्रमुख रहा था। विश्व हिंदू परिषद में मेरे पास दायित्व रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल मंत्री और 2 बार मैं वार्ड अध्यक्ष रहा। 2010 से लगातार अभी तक मैं पार्षद का चुनाव राजस्थान में उस निकाय चुनाव के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतता रहा हूँ। इसके बाद में अब पिछले कई वर्षों से अजमेर पिछड़ता जा रहा है। अजमेर बहुत पिछड़ता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। विशेषकर अजमेर के अंदर पानी की जो समस्या है, 72 घंटे, 96 घंटे और 108 घंटे में पानी आ रहा है। मैंने उस और पूरा प्रयास भी किया था अपने पार्षद काल में। 1.5 साल के अंदर आपके कई साथी मेरे साथ में मौजूद थे। 1.5 से 2 साल के अंदर मैंने 17 बार ज्ञापन प्रदर्शन किए हैं और एक जनहित याचिका इन पर दायर की थी मैंने। लेकिन चूँकि मेरी कलम छोटी थी, मैं और काम करने आगे चाहता था। कलम छोटी थी, आगे काम नहीं कर पा रहा था। और एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो पूरे शहर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आम जनता के अंदर भी आवाज़ उठ रही थी कि शहर में परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी का धर्म का हो। तो सब इसी जनता की मांग और विकास के मुद्दे को लेकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। मेरी जीत का आधार, एक सबके पास जातिगत आधार होता है। मेरे साथ 36 कौम है और 36 कौम और जनता के टिकट के ऊपर जनता के ने खड़ा किया, उस आधार पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी जीत की गणित मेरी जनता है, अजमेर उत्तर के वोटर्स हैं। और कोई एक जाति विशेष का मुझे समर्थन नहीं है, लेकिन 36 कौम का समर्थन है। कई कौमें आगे आके, कई जाति और के लोग आगे आके संपूर्ण जाति का समर्थन मुझे चुपचाप दे रहे हैं। चूँकि मैं उसका खुलासा इसलिए नहीं कर सकता कि मैं निर्दलीय हूँ। अगर एक व्यक्ति के या एक जाति के, समाज के नाम की घोषणा करता हूँ तो आगे से उसके पास में 10 लोग पहुंच जाते हैं दोनों पार्टियों को, और किसी न किसी कारण से उसको चुप कर दिया जाता है या आगे चुप कर दिए गए, उनको विभिन्न प्रलोभन या धमकाया जाता है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे बारे में प्रश्न चल रहे थे। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने निर्णय किया था कि हम बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी किसी के ऊपर आगे होकर कोई टिप्पणी नहीं की। हम अपने आराम से अपना चुनाव लड़ रहे थे। हमने हमारी फेसबुक पे हमारी केवल चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन तरह तरह के साहब ये सनातनी नहीं है, ये गायों को बचाने वाले हाथ गायों को काटने के हाथ में जा रहे हैं। भाई साहब बने भाईजान। तो मैं इनसे एक प्रश्न करता हूँ साहब कि किसी का धर्म और किसी की जाति और किसी का मानसिकता बदलने वाले या उसका सर्टिफिकेट देने वाले आप लोग कौन होते हो? भीलवाड़ा के अंदर कोठारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में आखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, अजमेर में देवनानी जी के सामने इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो सब सनातनी नहीं है? क्यों सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है? और अच्छा चलो कोई बात नहीं, सनातनी नहीं है, आप तो बड़े सनातनी हैं, तो माननीय इंद्रेश जी भाई साहब भी तो इनके बीच में काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी भी तो सभी समाजों को 3600 कौम को लेकर साथ चल रहे हैं। चलिए उनकी भी बात छोड़िए, आप अजमेर उत्तर के अंदर जो विभिन्न कौमें रहती है, क्या किसी कौम की आपदा आ जाएगी तो क्या उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे? क्या आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बना हुआ है? क्या आपके पदाधिकारी में अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई अन्य जाति का कार्यकर्ता नहीं है, अन्य समाज का कार्यकर्ता नहीं है? तो फिर ये जब इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में,
कि ज्ञान सारस्वत चुनाव लड़ रहा है तो वो सनातनी कैसे हो गया? मतलब मैं इसलिए सनातनी नहीं रहा कि मैं देवनानी जी के विरोध में, मतलब उनके सामने विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं साहब, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुला चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्वाचन आयोग को मैंने एप्लीकेशन दी है। दूसरा, कई तरह के षड्यंत्र सोशल मीडिया पे चल रहे हैं साहब इसके, यहाँ तक निजी जीवन में आदमी को झांका जा रहा है। हमने तो कभी किसी के निजी जीवन में नहीं देखा कि किसी के घर में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि देवनानी जी को मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, कई मीडिया में भी कहा, सार्वजनिक मंच पे भी कहा कि देवनानी जी सम्मान्य थे, सम्मान्य है, सम्मान्य रहेंगे। उनसे जीवन में बहुत कुछ मैंने सीखा है देवनानी जी से, और आगे भी सीखता रहूँगा। लेकिन कल जैसा मुझे पता पड़ा कि मान्य साहब ने बताया था कि मेरे बराबर चल के दिखाए, तो साहब मैं आप सभी मेरे मीडिया बंधु बैठे हैं, और आज से नहीं 10 साल से आप मेरे साथ हैं, और 10 साल से आपका साथ चलता है। कहीं आपने इस ज्ञान सारस्वत को ऐसा देखा है क्या कि ये कहीं कमज़ोर है? साहब मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। 2001 की घटना है, मैं अपनी गायों का दूध निकाल रहा था, एक पूरी बिल्डिंग आके मेरे ऊपर गिरी थी। 350 टाके मेरे शरीर में है साहब, 350 टाके, और 250 ग्राम स्टील मेरी रीढ़ की हड्डी में डली हुई है। मेरे पैर बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे पैर में कहीं चोट नहीं है, और मैं बिल्कुल सही चल पाता हूँ। मैं 350 सीसी की बुलेट चलाता हूँ साहब, और बुलेट में अजमेर से दिल्ली तक बुलेट के ऊपर गया हूँ, और अजमेर की हर छोटी सी गली में बुलेट चलाता हूँ, ये पूरा शहर जानता है। पैदल चलने वाली स्थिति जब मेरी थोड़ी ख़राब होती है, या तो मेरी मानसिक या शारीरिक थकान होती है, तो मेरी रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए थे साहब। मैं 2 साल तक मैं बेड पर इसके नीचे का पूरा आधे हिस्से में लखवा रहा था। उसके बाद भी मैं आराम से अपने पैरों पर चलता हूँ। मैं मानने से ज़्यादा, हालांकि वो मेरे से बड़े हैं, उनको पूरा अधिकार है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी बहुत बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनको सब अधिकार है। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना साहब। उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे जनता को बता, क्योंकि एक संशय है जनता के मन में। आप वार्ड नंबर 2, 3, 4 की जनता से पूछिए कि साहब कभी मेरा कहीं चलना उनके आड़ा है। मैं रात को अमूमन, मेरी महीने में से 15 रात मेरी या तो पुलिस थाने में गुजरती है लोगों के काम के लिए, अस्पताल में गुजरती है, या पशुओं को बचाने में गुजरती है, या किसी की पोस्टमार्टम में गुजरती है। तो जब मैं रात को जगा हुआ होता हूँ, मेरी नींद 8 घंटे 7 घंटे पूरी नहीं होती है, तो मेरा नर्वस सिस्टम लड़खड़ा जाता है। मैं मानसिक बीमार नहीं हूँ साहब, मानसिक स्वस्थ हूँ, शारीरिक स्वस्थ हूँ, मैं इनसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन जिस समय मैं थका हुआ होता हूँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो हल्का सा मेरे मानसिकता में चलने में हल्की सी लचक आ जाती है। अगर उनको बोलते हैं कि अगर उनसे आगे चलना, अभी सब चुनाव है, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1